नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जानेंगे रामायण से जुड़ी कुछ बातें। चलिए आइए जानते हैं। रामायण की बात जब आती है तो हमारे मन में कुछ पात्रों के चित्र आते हैं। सबसे पहले प्रभु श्री राम और माता सीता। और जब बात आती है अहंकार की तो रावण और मेघनाथ का नाम आता है। और जब बात आती है समर्पण और भाव की तब लक्ष्मण और हनुमान जी का नाम याद आता है। और जब बात आती है त्याग की तो हमें सिर्फ भरत का नाम याद आता है। और जब बात आती है निर्दयता की तो हमारे मन में सिर्फ कैकेयी का नाम आता है। परंतु इस विस्तृत महाखंड रामायण में इतने अधिक पात्र हैं, इतने अधिक चरित्र हैं, इतने अधिक व्यक्तित्व हैं कि हर किसी पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम सिर्फ उन्हीं पात्रों पर ध्यान दे पाते हैं जो हमें केंद्रित रखते हैं। आइए जानते हैं ऐसे चरित्र के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, परंतु उनका त्याग, प्रेम, समर्पण कहीं भी सीता, राम, लक्ष्मण, भरत और हनुमान से कम नहीं था। हमने आज तक रामायण इस दृष्टिकोण से देखा है, उसमें हमें पात्र और चरित्र बहुत ही कम ही दिखाई देता है। रामायण को आज तक हमने आपने और इस समाज ने भगवान श्री राम के दृष्टिकोण से देखा है। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना और हनुमान जी के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना। लेकिन कभी यह ध्यान नहीं दिया कि रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था, वह थी लक्ष्मण की पत्नी, जनक नंदिनी, सीता की बहन उर्मिला। जब प्रभु श्री राम देवी सीता को वनवास लेके जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम पतिव्रता देवी उर्मिला के उस नवविवाहित कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वह पल जीवन की सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है, वह देवी उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी अपने पति से दूर रहने पर भी लेश मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। देवी उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। यह उर्मिला की अविदित अचरज महानता थी कि उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रता, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित थी, पर वह हो न हो सका। उसके विकट क्षणों में ही देवी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। यह कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है, कितना हृदय विदारक पल था वह। जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी न रोई। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि देवी उर्मिला ने पति के लिए पिता को भी इनकार कर दिया। दरअसल महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के संदिग्ध में उर्मिला का पति वियोग का दुख कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना अब उनका धर्म है। इसके साथ ही बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक न सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। इसीलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वहां राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण में
से इस हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने उनका जवाब दिया कि ताम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था कि लेकिन आज जब यह घड़ी आई तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया यह वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह भैया राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी। एक और वाकया ऐसा है जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला श्री मेघनाथ के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति के छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उनकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। दोस्तों, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था कि उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। इसके साथ ही 14 वर्ष तक कोई लगातार कैसे सो सकता है, यह सोचने वाली बात है। परंतु एक औसत आदमी, एक औसत मनुष्य के लिए एक दिन में 6 से 8 घंटे सोना अत्यधिक होता है। अगर उस पहलू में से भी देखा जाए तो हो सकता है उर्मिला दोनों ही भाग का सोना 16 घंटे ही सोती होंगी। बाकी समय में वह अपने गृह कार्य और अपनी माताओं की सेवा करती रही। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।